जय हिंद साथियों, फिलहाल एक रोग है जो बहुत ही तेजी से आसपास के क्षेत्रों में फैल रहा है, यानी आसपास के लोगों में फैल रहा है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में आसानी से फैल रहा है। यह आंखों की रोग है। इस रोग का नाम है आई फ्लू। यानी ये आई फ्लू एक ऐसा रोग है जो एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में आसानी पूर्वक फैल जा रहा है। जो भी उसके कांटेक्ट में आता है या फिर उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए वस्तुओं को या चीज़ों को वो छूता है या वह इस्तेमाल करता है, इसके द्वारा भी वह फैल फैल रहा है। ये ऐसा आई फ्लू है। मानसून के शुरुआत में यह अक्सर देखने को मिलता है। हमेशा उसी समय देखने को मिलेगा जब मानसून की शुरुआत तो होती है, लेकिन क्या होती है कि काफ़ी लंबे समय तक बारिश ना होने की वजह से उसका टेम्परेचर सामान्य हो जाता है, यानी कि फिर गर्मी के जैसे उसमें होने लगता है और उसका जो टेम्परेचर है वह लगभग 30 से 40 डिग्री के आसपास हो जाता है और उसका टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होता है। और गर्मी और उमस के कारण से क्या होने लगता है कि इस प्रकार की समस्या आने के आई फ्लू जैसे समस्या देखने को मिलते हैं लोगों में। यह हमेशा जनरली बरसात के मौसम में यानी मानसून के सीजन में ही देखने को मिलता है। इस बीमारी में इस प्रकार के रोग में क्या होता है कि आँख क्या होता है कि पूरा फूल जाता है, यानी ये सूज जाता है आँख। जैसे कि आप लोग अभी मेरे आँखों को देख पा रहे होंगे। आप लोग पूरा गौर से देखिए, मेरा आँख दिख रहा है? देखिए आप लोग, दिखा होगा ठीक है, नहीं तो अब लगभग ठीक होने को है। जैसा अभी मैं भी इससे इससे ग्रसित हूँ। इससे यह एक चिंताजनक विषय की कोई बात नहीं। इससे आंखों की रोशनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यह परमानेंटली के लिए आंखों की रोशनी नहीं जाती है। हालांकि जिस समय लोग ग्रसित होते हैं उस समय थोड़ा सा देखने में कठिनाई होती है, थोड़ा सा देखने में परेशानी होती है। पहले की अपेक्षा इस रोग से ग्रसित लोगों को उस समय थोड़ा सा कम दिखाई देता है, लेकिन इससे हमेशा हमेशा के लिए रोशनी कम नहीं होती है। जब आंख इस प्रकार के रोग से जब ग्रसित हो जाता है तो आंख में क्या होता है कि जलन होने लगता है, खुजली होने लगता है, आंख से आंसू टपकने लगता है, आंख के जो व्हाइट वाला पार्ट है वह रेड होने लगता है। और यह रेड होने के पश्चात क्या होता है इसमें कि देखने में यह जो आंख होता है वो बहुत ही भयानक लगने लगता है। यह भयानक इसलिए लगता है क्योंकि जो लोग का बड़ा बड़ा आंख होता है उससे तो लोग आसानी से डर ही जाते हैं, क्योंकि उसका आंख ही इतना भयानक दिखने लगता है। ये लाल होने के पश्चात क्योंकि अपने आप खौफ आ जाता है। वो आदमी अगर हंस के भी बात करे तो उसके सामने डर लगता है उसके आंख को देखकर। और इस बीमारी से ग्रसित लोगों की आंखों से क्या होता है, आंसू बहुत ज्यादा मात्रा में टपकने लगता है। और आंसू टपकते टपकते सोते समय क्या होता है उसके आंखों में इधर से जो गंदगी होती है वह बाहर आके जम जाती है आंखों के बाहर में, जो सुबह उठने पर अक्सर देखने को मिलता है। बहुत ही हार्ड एक सब्सटेंस टाइप में जम जाता है। इसी को डॉक्टरी भाषा में आई फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसे कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। आई और फिर इसे पिंक आई इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है। कंजक्टिवाइटिस भी बोला जाता है, पिंक आई इन्फेक्शन के भी नाम से जाना जाता है, और डॉक्टर भाषा में इसे आई फ्लू सिंपल कुछ नहीं तो आई फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। और बोलचाल की भाषा में लोग इसे आंख हुआ है इस भाषा में भी इसे बोल देते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो लोगों में आसानी से एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से यह फैल जाता है। जब बारिश के बाद कुछ दिनों तक उसका मौसम जब सामान्य रहता है, जैसे टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास पहुंचता है, जब यह 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचता है क्या होता है, लोगों की इस प्रकार की समस्या आने लगती है। क्योंकि बरसात के मौसम में 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचना यह एक क्या है, बहुत ही खतरनाक यानी बीमारियों का मौसम है ये। क्योंकि बरसात के मौसम में सामान्यतः 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ही होती है, जो कि 40 डिग्री बढ़कर पहुंच जाती है। तो वहाँ पे तरह तरह की बीमारी वहाँ से उत्पन्न होती है और वहीं से क्या होता है, एक ये भी बीमारी वहीं पे जन्म लेती है। आंखों की समस्या प्रारंभ हो जाती है जब 40 डिग्री के आसपास जब इसकी टेम्परेचर पहुँचती है। इसमें क्या होता है, आंखों में लालिमा छा जाता है, आंखों में रेडनेस जिसको हम लोग रेडनेस बोलते हैं वह छा जाता है, आंख भयानक सूज जाता है, फूल जाता है आंख, लोगों की आंखें भयानक दिखने लगती है। पहले की अपेक्षा उसका आंख भयानक दिखने लगती है और लोग क्या होते हैं मेंटली भी कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं। आई फ्लू से आई फ्लू से इन्फेक्टिव लोग यानी जो इस रोग से संक्रमक हो चुके हैं उन सभी के आंखों में क्या होता है कि दर्द होता है, और दर्द होने के पश्चात वो मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं। डिस्टर्ब होने के साथ साथ उसको काम में मन नहीं लगता। अब इससे हम लोग किस प्रकार से बच सकते हैं, यदि हम लोग इस प्रकार के यदि मौसम जब आता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। यदि हम लोग घर से बाहर जाते हैं या फिर घर में भी रहते हैं तो क्या करना है, दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने मुंह को धोना है, अपने आंखों को धोना है 3 से 4 बार। जिससे क्या होता है कि हमारे आंखों को यानी हमारे फेस को लगभग उससे 40 डिग्री से लो टेम्परेचर प्राप्त हो सके। अगर हम लोग धूप में अगर कहीं बाहर जाते भी है तो फिर आंखों के ऊपर चश्मा लगा लेना चाहिए और चश्मे से यानी आंख पे धूप नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार से भी बचा जा सकता है। तीसरा, अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर जाते वक्त क्या करना चाहिए, सिर पर टोपी या कपड़ा से बांध लेना चाहिए ताकि सिर गर्म ना हो और हम लोगों को उतना अधिक गर्मी फील ना हो जिससे कि हम लोगों को ये आई फ्लू जैसे इन्फेक्शन फैल सके।
इतना परहेज करने के बावजूद भी अगर आई इन्फेक्शन हो भी जाता है, यानी कि आई फ्लू इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो हम लोगों को घबराने के बजाय क्या करना चाहिए, सीधा सीधे मेडिकल जाना चाहिए और डॉक्टर के सलाह पे एक सिंपल से आई ड्रॉप ले लेना चाहिए, जो सामान्यतः 20-30 रुपये में मिल जाता है आंखों में डालने वाले, उससे जनरली ठीक हो जाता है। या फिर एक छोटा सा दवा आता है जिसको पिल्लू वाला दवा बोलते हैं, वो 2.5-3 रुपये में एक पीस शायद आ जाता है। ऐसा 2-3-4 लेके डाल लेना चाहिए 1-2 दिन में सामान्यतः, या इससे कोई रोशनी वगैरह जाने की खतरा नहीं रहती है परमानेंटली। हालांकि जब इस डिजीज से, यानी कि जब यह रोग से ग्रसित हो आई फ्लू इन्फेक्शन से, उस समय आपको कम दिखाई दे सकता है कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिनों के लिए, लेकिन परमानेंटली आपको उस तरह से रोशनी जाने की कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। यह सामान्यतः 6 से 7 दिनों तक रहता है, 6 से 7 दिन से अधिक नहीं रहता है, लगभग 6 से 7 दिन तक रहता है। उसके पश्चात ये अपने से भी ठीक हो जाता है, अगर दवा नहीं भी लेते फिर भी यह ठीक हो जाता है। यह जो रोग है अभी फिलहाल वर्तमान समय में बंगाल में, दिल्ली में, झारखंड में ये अभी सुर्खियों में बना हुआ है। यह काफी तेजी से फैल रहा है यह रोग, क्योंकि इन जगहों के टेम्परेचर में क्या हो रहा है, काफी उतार चढ़ाव होने को मिल रहा है, जिससे इसका टेम्परेचर लगभग किसी दिन 40 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाता है, और ये एक दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आने से ज्यादा फैल रहा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग को किसको किसको अभी तक आई फ्लू इन्फेक्शन हो गया, यानी कि आंख हो चुका है और ठीक भी हो गया, और किसको किसको अभी हुआ है, ये लोग आप कमेंट में जरूर बताएं। इसके लिए आप लोगों के लिए 24 घंटा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।